अगला जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। इसमें निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे देखिए थिन सेल हॉलो स्फीयर हो सकता है या तो पूरा स्फीयर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें थिन सेल हॉलो स्फीयर में दो कंडीशन बन सकते हैं, कौन कौन से? तो इसकी जो पहली कंडीशन बनेगी वो कंडक्टिंग की बनेगी और दूसरी बनेगी क्या, नॉन कंडक्टिंग की। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, मतलब इंसुलेटिंग बोल सकते हैं ना, नॉन कंडक्टिंग। इतना क्लियर हो गया। इसमें भी दो केस बनेगा। पहला केस कौन सा बनेगा, कंडक्टिंग, और दूसरा केस कौन सा बनेगा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए अब इसमें क्या अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। थिन सेल हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, ये केस और ये केस, ये तीनों का जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग चाहे कंडक्टिंग हो किसका, थिन सेल, हॉलो स्फीयर या स्फीयर का। मतलब अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करता हूँ, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, अंदर तो खाली है, तो अंदर खाली होगा, चार्ज क्या होगा, रिसाइड्स। चार्ज कहाँ पे होगा, आउटर पे होगा, रिसाइड्स पे होगा, बाहर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। और स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो भी चार्ज कहाँ पे होगा, उसके रिसाइड्स पे होगा। तो इस कंडीशन में इन तीनों का क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, मतलब सिग्मा लेके चलेंगे, एरिया लेके चलेंगे। समझ में आ गया। तो इन तीनों का डेरिवेशन पूरा क्या होता है, सेम होता है। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज सिर्फ आउटर पे नहीं होगा, अंदर में भी हो सकता है चार्ज, नॉन कंडक्टिंग है। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में अपन क्या लेके चलेंगे, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेके चलेंगे। तो इन तीनों का डेरिवेशन एक बनेगा और इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस बनेगा, है ना। कौन कौन से केस में, हॉलो स्फीयर का केस कौन सा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, एंड स्फीयर का केस कौन सा, कंडक्टिंग। ये तीनों में क्या लेके चलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके चलेंगे। और यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग में क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम लेके चलेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ये तीनों का अपन मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके अपन इसको स्टडी करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें एक केस छोड़ दिया, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग। इसको अगले केस में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक स्फीयर एज्यूम कर लेंगे। इस स्फीयर पे कितना चार्ज है मान लो, और हमेशा याद रखिए स्फीयर पे जो चार्ज होगा कहाँ पे होगा, चार्ज रिसाइड्स, आउटर पे। तो यहाँ पे याद कर लीजिए चार्ज जो होगा कहाँ पे होगा, रिसाइड्स, चार्ज रिसाइड्स। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से पूरा चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये लेके चलते हैं क्या, क्यू चार्ज, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलते हैं, सिग्मा लेके चलते हैं अपन। इतना क्लियर हो गया। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान लो, सिग्मा है। यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे सिग्मा लेके चलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सब तरफ होगा, आउटवर्ड्स, इस तरीके से। तो आउटवर्ड होगा तो जब उसको सबको कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी एक स्फीयर बनेगा ना इस तरीके से। अगर ये ऐसा इस तरीके से स्फीयर है, आउटवर्ड चारों तरफ, रेडियली आउटवर्ड सब तरफ, तो जब सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर ही बनेगा ना, ठीक है। अब देखिए इस जो स्फीयर है जहाँ पे चार्ज है, इसकी जो रेडियस है वो क्या लेके चलते हैं, आर। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने एज्यूम किया एक पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया वेक्टर क्या है, डी एस है। क्या है इसका एरिया वेक्टर, क्या है, डी एस। ऐसे डी एस सब जगह होंगे तो मैं एक को लेके चलता हूँ, इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे का निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास होगी, तो आउटवर्ड सब जगह आउटवर्ड होगी, यहाँ भी होगी, सब तरफ क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। इस तरीके से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से भी क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी, तो ये ई होगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो पहले इसमें 3 केस बना के चलेंगे। पहला, व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो ये पहला केस है, कौन सा केस है, फर्स्ट, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो इस स्फीयर की क्या है, पॉइंट P क्या है, आउटसाइड पे है, मतलब आउटसाइड पे होगा तो R इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो फाई इज इक्वल्स टू ले सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा, और ई डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा दैट इज़ cos 0। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटीग्रेशन डी एस।
इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, डी एस डी एस डी एस डी एस पूरा क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई, कैपिटल आर लेंगे कि स्मॉल आर, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर लिख देते हैं। मैं चार्ज नहीं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो गॉसियन सरफेस कहाँ तक है, पूरा आर रेडियस तक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, गॉस थ्योरम। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन साइड कितना है, क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वेयर ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू होता है, अपन पढ़े हैं भाई यहाँ पे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया कितना हो जाए जहाँ तक चार्ज है, तो चार्ज कहाँ तक है, इस छोटे वाले स्फीयर तक है। इसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना इसमें आउटसाइड पे, तो इतना को कवर कर रहा है। तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा सॉरी चार्ज तो क्यू होगा, और जो सिग्मा है क्या है, वो चार्ज डेंसिटी होगी। तो एरिया कहाँ तक कवर करेगा, वो यहाँ तक के एरिया कवर कर देगा जहाँ तक चार्ज है। तो कहाँ तक चार्ज है, आर रेडियस तक। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ले रहा है क्योंकि बाहर है पॉइंट, तो बाहर है तो पूरे यहाँ तक के चार्ज को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो यहाँ तक का चार्ज कितने रेडियस के लिए होगा, कैपिटल आर के लिए होगा। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, बताएंगे थोड़ा। क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास है 4 पाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, जब पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड होगा। और यहाँ पे एक चीज़ अपन नोटिस करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं। तो क्योंकि सिग्मा क्या है, कांस्टेंट होगा, कैपिटल आर कांस्टेंट होगा, स्मॉल आर भी, स्मॉल आर क्या होगा, चेंजेबल होगा। तो सिग्मा कैपिटल आर और एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। बच गया कौन सा, स्मॉल आर। तो ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए कौन सा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर कौन सा देखते हैं, सेकंड देखते हैं। कौन सा, पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब पॉइंट पी कहाँ पे है, स्फीयर के इनसाइड पे लेके चलते हैं। तो जब इस इनसाइड पे हो जाएगा तो कैपिटल आर इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर हो जाएगा। मतलब कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। तो उस कंडीशन देखते हैं। अब थोड़ा स्फीयर को मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट को अंदर लेना है। ये हो गया, क्लियर हुआ है ना, इनसाइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर। अब इसके अंदर कोई पॉइंट लेना है तो गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, ये अंदर कोई पॉइंट ले लिए, पी पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस लेके चलते स्मॉल आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, एरिया डी एस हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ई डी एस दोनों होगा, इसी लाइन पे होगा, अंदर लेके चल रहा है पॉइंट को, है ना। पॉइंट पी कहाँ पे है, अंदर पे है। इस कंडीशन में समझ में आ गया। तो फिर से देखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई निकालेंगे तो ई डॉट डी एस होगा। फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाए, ई डी एस। और ई डी एस, डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ तक है, तो एक गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, आर है, ये गॉसियन सरफेस हमारा। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या लेके चलते हैं, 4 लेके चलते हैं इसको, है 3 तक हो गया था, ये 4 हो गया। अब क्या लगाते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं क्योंकि रिसाइड्स बाहर है सब चार्ज, तो इसके चार्ज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज 0 होगा तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 4 एंड 5 का जब कंपेयर करेंगे 4 और 5 का तो क्या होगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इतना समझ में आ गया सबको, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है, थर्ड केस लेके चलते हैं, केस नंबर 3। कौन सा, केस नंबर 3, व्हेन पॉइंट P लाइज सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस ऑफ स्फीयर की क्या हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R की। तो फ्रॉम 3 ले लो, 3 में अपन निकाले हैं वैल्यू यहाँ पे। तो फ्रॉम 3 से स्मॉल r की वैल्यू जब कैपिटल R पुट करेंगे तो E इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा कैपिटल R² अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R²। ये कैंसिल हो गया तो E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया अपना क्या, डेरिवेशन इसका, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, है ना। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लेके चलते हैं जो किसको शो करेगा, कैपिटल R की वैल्यू यहीं पे क्या हो जाएगी, स्मॉल r के इक्वल होगी। अब इसके पहले देखेंगे तो इसके पहले का कंडीशन कौन सा कंडीशन होगा, ध्यान से देखिए। तो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से ज़्यादा होगी। इसके बाद का देखेंगे तो स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो अब देखिए सबसे पहले जब कैपिटल R ज़्यादा था, कैपिटल R ज़्यादा कब था, तो इस कंडीशन में, कब के कंडीशन में, इनसाइड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे एक स्फीयर बना देते हैं ऐसा, इस तरीके से ऐसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 0 थी। E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0। अब क्या होगी देखिए, अब किस पे ले रहे हैं, सरफेस पे सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो यहाँ पे सरफेस पे हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद देखिए, अब आउटसाइड पे आ रहा है, आउटसाइड पॉइंट पे, तो R इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी देखिए, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r² का ग्राफ। समझ में आ गया। तो जब कैपिटल R बड़ा था, मतलब पॉइंट कहाँ पे था, P लाइज इनसाइड, तो E की वैल्यू क्या थी, 0 थी। फिर जब सरफेस पे आई तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, यहाँ पे बढ़ गया। और उसके बाद जब पॉइंट आउटसाइड गया तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है, R²। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे। समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ था, ये पूछा जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आपका टॉपिक, इंटेंसिटी निकालने का। कौन सा, अलग अलग केस में, कौन कौन से केस में, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो इसमें देख सकते हैं हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सेम होगा। और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया। तो हॉलो स्फीयर अगर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग है तो भी ये डेरिवेशन करना है, और सॉलिड अगर कंडक्टिंग है तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग बोल देता उसके बारे में अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो पूरी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो। इससे पहले किसका देखे थे अपन, कंडक्टिंग स्फीयर का देखे थे। तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या था, जो चार्ज था वो कहाँ था, रिसाइड्स, आउटर सरफेस में पूरी तरह से क्या था, फैला हुआ था, वॉल्यूम में नहीं था। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, वॉल्यूम में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं। इस स्फीयर पे पूरा कितना चार्ज है, +q चार्ज है, इक्वली क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना क्लियर हो गया। इसकी रेडियस लेके चलते हैं अपन क्या, r। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, चारों साइड क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। ठीक है। तो आउटवर्ड होगा तो क्या बनाएगा, ये कि स्फीयर ही बनाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन लेते हैं क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं छोटा सा, है ना, जिसका एरिया क्या है, ds है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। इस तरह सब जगह से क्या होगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसका जो नेट चार्ज है वो अपन क्या लेके चलते हैं, मान लो Q लेके चलते हैं, और इसका सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, क्योंकि वॉल्यूम में पूरी तरीके से क्या है, चार्ज क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलेंगे, रो लेके चलेंगे। ठीक है। अब ये P पॉइंट पहला केस लेके चलते हैं। इसमें पॉइंट P लाइज आउटसाइड, पॉइंट P लाइज आउटसाइड।
तो पहला केस में अपन क्या लेके चल रहा है, जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे है, आउटसाइड पे है। जब पॉइंट पी आउटसाइड पे होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आर डिस्टेंस लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आर इज़ वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, आर इज़ वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस मतलब ये वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, और ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस ज़ीरो, ई डी एस कॉस 0 डिग्री थीटा है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, देखिए ई इंटीग्रेशन क्या आ गया, डी एस। अब यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए तो ई इंटू डी एस मतलब जहाँ तक गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर के लिए क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। भाई गॉसियन सरफेस है ना ये, तो गॉसियन सरफेस मतलब आउटर पूरा, तो क्या बना रहा है कि स्फीयर बना रहा है, समझ में आ गया। तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। अब किसे लिखते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई बताइए, गॉस थ्योरम बोलता है फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा बताइए, क्यू इनसाइड जो होगा, तो क्यू इनसाइड तो आउटर पे है, तो इसके इनसाइड कितना चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू ही है, पूरा चार्ज। तो क्यू इनसाइड क्या होता है, चार्ज होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, और कहाँ तक के स्फीयर में चार्ज है आर रेडियस तक के, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू रो। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आ गया एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैपिटल आर क्यों लियो, कैपिटल इसलिए लिखे क्योंकि स्मॉल आर क्या है, बाहर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, पूरा चार्ज को कवर कर रहा है, मतलब आर क्यूब लेके चलेंगे। और वॉल्यूम क्यों लिए है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग के पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या होता है, डिवाइड होता है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 4 पाई आर क्यूब रो 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई और 4 पाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ से आर इसके नीचे चले जाएगा, ऊपर बचेगा आर क्यूब रो ऊपर में बच गया, और नीचे में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये होता है इंटेंसिटी, किस केस में, जब पॉइंट कहाँ होता है, आउटसाइड पे होता है। इतना समझ में आया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ नोटिस किया आपने, देखा है ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, यहाँ पे 1/r स्क्वायर है, समझ में आ गया। मतलब आर स्क्वायर के ई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट पी लाइज इनसाइड में मतलब कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। पॉइंट पी कहाँ पे है, इनसाइड पे है। तो अब इनसाइड बनाते हैं, मेरे को स्फीयर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसा बड़ा बना लिए, यहाँ पे पूरा कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस तरीके से पूरा प्लस क्यू चार्ज क्या है, पूरी बॉडी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से ना। आउटर पे नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सेल नहीं लेके चल रहा है अपन, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज सब जगह क्या हो जाएगा, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ, इस तरीके समझ में आ गया। अब कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर, इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। तो इनसाइड में अपन क्या लेके चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं। तो इस इनसाइड में क्या बना दिए, गॉसियन सरफेस बना दिए। अब इस गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, स्मॉल आर। अब यहाँ भी फिर से अपन बनाते हैं क्या, एक छोटा सा पॉइंट, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होगी, ई पास होगी, और इसका जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी पास होगी, ई पास होगी, और जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, फिर से वही पॉइंट, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये होता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ई डी एस कॉस 0 होगी कि नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे फाई आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी एस। अब यहाँ डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो डी एस मतलब जहाँ तक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितने रेडियस तक है, आर तक, तो एरिया क्या हो जाएगा आर तक का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड के बाद 4। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। जो जैसे मैंने बाहर लिया था वैसे ही अब क्या लेके चल रहे हैं, अंदर में लेके चल रहे हैं पॉइंट्स को। तो जो कैपिटल स्मॉल आर बाहर था वो कहाँ आ गया, अंदर आ गया, छोटा हो गया, तो स्मॉल आर तक के डिस्टेंस को अपन लेके चलेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं अपन, गॉस थ्योरम लगाते हैं। फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई बताइए, गॉस थ्योरम बोलता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे देखिए Q इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेयर, Q इनसाइड इज इक्वल टू चार्ज होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अब चार्ज यहाँ पे कहाँ, कौन से वॉल्यूम तक रहेगा, तो देखिए तो यहाँ तक के चार्ज को ही कवर करेगा वो। कहाँ तक के चार्ज को कवर करेगा, जहाँ तक वो है ना भाई, उतने ही चार्ज को क्या करेगा वो कवर करेगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, तो यहीं तक के चार्ज को लेके चलेंगे। क्योंकि भाई अगर सरफेस क्या है यहाँ तक है, तो सरफेस अगर अंदर तक है जो अपन लेके चल रहे हैं, तो क्या करेगा वो उतने ही चार्ज को क्या करेगा, कवर करेगा। तो उतने ही चार्ज को कवर करेगा, क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आ गया। क्योंकि जो पॉइंट ले रहा है वो अंदर है, तो इतने ही स्फीयर के चार्ज को वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो इतने स्फीयर का चार्ज कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कैपिटल आर हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अंदर है पॉइंट, कैपिटल आर जो है ज़्यादा हो गया उससे, स्मॉल आर क्या है, कम है। तो स्मॉल आर कम है तो वो ज़्यादा को एक्सीड नहीं कर पाएगा। भाई बाहर रहता तो अंदर को कवर करता हो, लेकिन अंदर है तो बाहर को कैसे कवर करेगा, तो अंदर जितना को कवर करा उतने को लेके चलेंगे, ठीक है। और इंटू हो जाएगा रो। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 4 and 5, तो 4 और 5 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। होगा कि नहीं होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ से ई की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आर रो, एक आर बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू आ गई आर रो 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 6, कि जो ई होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। मतलब आर बढ़ने से, है ना, आर की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इन साइड पे हो। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बच गया, कौन सा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है, तब क्या होगा भाई, सरफेस पे होगा तो चेक कर लेते हैं ना। व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट सरफेस पे आ गया तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अब देखिए फ्रॉम 3 and 6 किसी से ले सकते हैं, फ्रॉम 3 and 6 किसी से आप लीजिए, सब में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 3 और 6 से कैसे आएगा आंसर, 3 देखिए 3 से लेते तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, 3 से। अगर 6 से लेता हूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू सीधा कैपिटल आर पुट कर दो, तो आर रो अपॉन क्या हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे स्मॉल आर था, वहाँ पे क्या पुट कर दिए, कैपिटल आर पुट कर दिए। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला आपका क्या हो गया, थर्ड केस हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ है छोटा सा, वो देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या बोलना चाह रहा है। तो ग्राफ में क्या, सबसे पहले बना लेते हैं ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके पहले कंडीशन में क्या होगा बताइए, यहाँ पे आर क्या होगा, इनसाइड वाला केस लेके चलते हैं।
है ना, और बाद में क्या हो जाएगा, आउटसाइड, कहाँ हो जाएगा, बाद में आउटसाइड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना देते हैं कि स्फीयर बना देते हैं, इस तरीके से स्फीयर बनाएंगे, ये यहाँ पे समझ गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले इनसाइड वाला केस, इनसाइड वाला केस कहाँ पे है, ये वाला इनसाइड केस। तो इनसाइड केस में क्या आया था, ई प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ई जो है आर के साथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो ये हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू आर, ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर हो गया। पहला वाला केस इनसाइड में। अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, कितना होगा मैक्सिमम सरफेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा फील्ड आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आउटसाइड पे क्या हो रहा है, देखिए आउटसाइड मतलब ये वाला केस पे जो अपन लिखे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ई की वैल्यू आर के साथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो डिक्रीज़ होगी तो ऐसा हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ है, यहाँ से सीधा जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, इसको याद रखिएगा, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर वाली जो है, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो समझ में आया, ये था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या अंतर है, कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जो है रिसाइड्स पे होता है, ठीक है, तो उसके लिए एरिया अपन यूज़ करते हैं। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज पूरे वॉल्यूम पे रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया।